गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे कंप्यूटर का लेसन 1 अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है। इट इज़ मेड ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। ये जो है बनी होती है, इट इज़ मेड ऑफ, यह बनी होती है वेरियस डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। दिस डिवाइसेस हेल्प यू टू एंटर द डाटा। ये डिवाइसेस हमारी हेल्प करते हैं डाटा को एंटर करने में, जिसको हम बोलते हैं इनपुट, थ्रू कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। प्रोसेस द डाटा यूजिंग सीपीयू। डाटा को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उस पर काम करते हैं किसकी हेल्प से? सीपीयू की हेल्प से। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और रिजल्ट हमें मिलता है किस फॉर्म, किसको बोलते हैं? आउटपुट। ऑन द मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर पे हमें इसका जो रिज़ल्ट है वो दिखता है। अब कंप्यूटर के जो ये पार्ट्स होते हैं, इसको डिवाइड किया गया है हार्डवेयर में। हार्डवेयर क्या होते हैं कि फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। किसके फिज़िकल कंपोनेंट? कंप्यूटर सिस्टम के, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। इसको क्या होता है कि इन पार्ट्स को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में। ये 4 पार्ट्स हमें यहाँ दिए गए हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम डाटा उसमें एंटर करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, इससे क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस से डाटा पर वर्क होता है। आउटपुट डिवाइसेस, इसकी हेल्प से हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। और स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें क्या होता है कि इसमें डाटा का जो रिज़ल्ट आता है वो स्टोर किया जाता है, उसको सेव करके रखा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। एक कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। इन्होंने कुछ बताए हुए हैं कि क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? एक कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। कीबोर्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है वर्ड्स को, नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को एंटर करने के लिए। आगे है हमारा माउस, ये है हमारा माउस, ये है हमारा कीबोर्ड, ये हमारा है माउस। माउस किस लिए यूज़ किया जाता है? पॉइंटिंग द डिवाइस। जैसे मैंने फिंगर से ये पॉइंट किया हुआ है, पॉइंटिंग करने के लिए, क्लिकिंग करने के लिए, टच करने के लिए और ड्रैगिंग करने के लिए। जैसे ये मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। मूव करने के लिए भी, यानी कि सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है जो प्रिंटेड पिक्चर्स और टेक्स्ट को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस जगह पे हम कोई भी पिक्चर को या पेपर को हम रखते हैं, इसको वो स्कैन करेगा। पिक्चर होगी तो पिक्चर के अंदर जो करैक्टर होगा, जो भी होगा, वो उसको स्कैन करेगा। कोई पेपर है तो पेपर पे लिखी हुई वर्डिंग्स को या पेपर पे जो भी है उसको वो स्कैन करेगा और उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें शो करेगा। तो वो किस फॉर्म में हो गया? डिजिटली फॉर्म में। माइक्रोफोन का सबको पता है, ये बात करने के लिए यूज़ किया जाता है, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूज़िक को, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। टच स्क्रीन क्या होता है? ये कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन्स के जैसा होता है। इसको हम टैब भी बोल देते हैं। टैब में क्या होता है कि वो एक कंप्यूटर जैसा ही होता है, वो शॉर्ट, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं और उस पे हम अपने फिंगर्स के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आगे है वेबकैम कैमरा होता है। आप सब कैमरास के बारे में तो जानते ही हैं कि इससे हमारी जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, वो कैप्चर की जाती है। तो उसी तरीके से एक वेबकैम कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है, स्क्रीन होती है, उसके अंदर भी एक छोटा सा कैमरा होता है जिसको हम वेबकैम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी हम अपनी क्लिक कर सकते हैं। ये थे हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस। अब कीबोर्ड की हेल्प से हम नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को एंटर करते हैं। माउस की हेल्प से हम पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग, सिलेक्टिंग ये सब करते हैं। स्कैनर, कोई पेपर है या पिक्चर है उसके डाटा को हम उसमें एंटर करते हैं। माइक्रोफोन की हेल्प से साउंड,
टच स्क्रीन पे हम उस पर टच कर करके हम काम करते हैं। वेबकैम से हम पिक्चर्स वगैरह को क्लिक करके वीडियो कॉलिंग वगैरह से हम उसमें एंटर करते हैं। ये सब थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब आगे है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? जिसकी हेल्प से डाटा पर काम किया जाता है। अ कंप्यूटर कन्वर्ट द इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेसिंग डिवाइस। जो भी हमने इनपुट किया है कंप्यूटर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किसकी हेल्प से करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसी यूनिट जो प्रोसेसिंग करती है। ये एक प्रोसेसर होता है, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो सभी कैलकुलेशंस करता है, सभी प्रोग्राम्स को रन करता है और जो भी काम कर रहे हैं उसको मैनेज करता है। CPU इज़ अ चिप विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये देखिए CPU जो होता है एक चिप होती है, हार्ड डिस्क बोलते हैं जिसको हम, चिप होती है जो CPU बॉक्स के अंदर होती है। अब आगे है हमारा आउटपुट डिवाइस। अ कंप्यूटर डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड डाटा थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर होता है वो हमें रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। सम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। अब मॉनिटर क्या होता है? जैसे अब ये यहाँ दिया हुआ है, ये है हमारा मॉनिटर। इस पे क्या होता है? यहाँ पे स्क्रीन पे ही हमें जो भी काम हमने किया है वो हमें शो होता है। अब आगे है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? इसके अंदर पेपर पे जो भी काम इसके अंदर हमें शो होता है वो हमें पेपर पे प्रिंटर की हेल्प से मिलता है। अब आगे है हमारा स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? सबको पता है, म्यूज़िक वगैरह हम सारे स्पीकर से ही सुनते हैं। हेडफोन, लाउड वॉल्यूम में हमें कहाँ से सुनता है? मतलब जो सबको सुनाई देता है स्पीकर्स पे। लेकिन जब हमें खुद ही कुछ सुनना है तो हम हेडफोन्स का यूज़ करते हैं। आगे है प्रोजेक्टर। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमें शो हो रहा है उसको एक लार्ज स्क्रीन की तरह शो करना कौन करता है? प्रोजेक्टर। अब आगे है हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जो काम हमने किया उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हम सेव करके रखते हैं। तो जिस जगह पे हम सेव करते हैं, जिस चीज़ के अंदर हम सेव करते हैं, वो डिवाइसेस हमारे क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हमारे चिप हो जाती है, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, DVDs, ये हमारे क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। वंस यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद योर डाटा, जब हम एक बार अपने डाटा पर काम फिनिश कर लेते हैं तो उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। जैसे इन्होंने ये दिए हुए हैं, ये हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। आगे है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई भी चीज़ है खुद से काम नहीं कर सकती, उसके लिए स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर में, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर अपने आप फॉलो अप करता है, वो क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर। अब जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। अब गेम में क्या होता है? अपने आप ही आगे स्क्रीन आती जाती रहती है कि अब आगे क्या आएगा, अब आगे क्या आएगा, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो वो क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर का मैनेजर होता है। इसके बिना कंप्यूटर एक कार है बिना किसी ड्राइवर के। जैसे कि अब कार होती है, खड़ी है कार, जब तक उसको ड्राइवर उसको चलाएगा नहीं तब तक तो उस कार का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरीके से जब तक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक वो अनयूजफुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के समय में। इट्स डिफरेंट वर्जन्स, इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आए हैं। विंडोज़ होती हैं जैसे हमारी वो विंडो 10, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP, ये हमारे क्या है? सारे सॉफ्टवेयर्स हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब तक हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो पूरे कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम उसमें इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमारे गेम्स हो जाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे पेंट, विंडो मीडिया प्लेयर और MS वर्ड। पेंट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, जो पेंट होते हैं किसी भी पिक्चर को ड्रॉ और कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। विंडो मीडिया प्लेयर यूज़ किया जाता है मूवीज़ और सॉन्ग्स को सुनने के लिए। MS वर्ड किसी भी तरीके के लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह को लिखने के लिए। हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? ये एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर में सब कुछ एक सिस्टम है, तो इसका भी वर्क करने का भी एक सिस्टम है। ये वर्क करता है IPO के मेथड से। I इनपुट, P प्रोसेसिंग, O आउटपुट, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था पहले। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट जिसकी हेल्प से हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। प्रोसेसिंग इसकी हेल्प से जो हमने डाटा दिया है उस पे वो वर्क करते हैं, जैसे CPU से। और आउटपुट, इसमें हमें डाटा मिलता है, जो रिज़ल्ट होता है वो हमें मिलता है, वो कहलाता है हमारा आउटपुट।